मनीरामपुरा धाम में श्रीमद् भागवत कथा का समापन, कल विशाल भंडारे का आयोजन। मनीरामपुरा ब्रह्मलीन परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री 1008 माखनदास जी महाराज की पुण्य स्मृति में मनीरामपुरा धाम में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आज भव्य समापन हुआ। कथा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और कथा व्यास द्वारा भक्ति के प्रकार, भक्तों के स्वरूप तथा श्री कृष्ण उद्धव संवाद जैसे भावपूर्ण प्रसंगों का विस्तृत वर्णन किया गया। इस अवसर पर भक्तों ने श्री माखनदास जी महाराज की दिव्य स्मृतियों को नमन करते हुए उनकी तपस्या, सेवा व जनकल्याण कार्यों को याद किया। आयोजन में दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने भाग लिया और पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। कल कथा के समापन उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों ने सभी जिलेवासियों, ग्रामवासियों एवं श्रद्धालुजनों से करबद्ध निवेदन किया है कि वे इस पावन अवसर पर उपस्थित होकर प्रसादी ग्रहण करें और दिव्य संत की स्मृति में सहभागी बने। चंबल अंचल के इस महान संत की कृपा से ही यह आयोजन संभव हुआ है। उनके दिव्य आशीर्वाद में संपन्न हो रहा यह आयोजन समूचे क्षेत्र के लिए एक सौभाग्य का अवसर है। इनामी बदमाश नेपाली गुर्जर को पुलिस ने दबोचा, 10,000 रुपये का था इनाम। धौलपुर 27 मई 2025 राजस्थान के धौलपुर जिले की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे इनामी बदमाश नेपाली सिंह उर्फ नेपाली गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस अधीक्षक श्री सुमित मेहरना इप्स के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मनोज शर्मा एवं वृत्ताधिकारी श्री राजेश शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया। आरोपी को थाना राजाखेड़ा क्षेत्र से पकड़ा गया। कई महीनों से फरार चल रहे आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार प्रयासरत थी। गुप्त सूचना के आधार पर उसे 26 मई 2025 को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा घोषित 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा पहले ही की जा चुकी थी। पीडब्ल्यूडी में बड़ा घोटाला, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी मनोज राणा निलंबित, ठेकेदारों को पहुंचाया करोड़ों का लाभ। धौलपुर जयपुर राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार की परतें एक बार फिर उजागर हुई हैं। विभाग के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी और कैशियर मनोज राणा को सेवा से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उन पर बैंक गारंटियों के नवीनीकरण में लापरवाही बरतने, नियमों की अवहेलना करने और सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व से वंचित करने के गंभीर आरोप हैं। सूत्रों के अनुसार विभाग में लंबे समय से जमा बैंक गारंटियों का समय पर नवीनीकरण नहीं कराया गया। इससे ठेकेदारों को अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचा, जबकि सरकार को राजस्व की सीधी हानि हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जयपुर मुख्यालय से एक विशेष जांच टीम को धौलपुर भेजा गया था, जिसने प्रारंभिक जांच के बाद मनोज राणा की भूमिका पर सवाल उठाते हुए सख्त कार्रवाई की सिफारिश की। जांच के घेरे में लग्जरी लाइफस्टाइल। मनोज राणा के निलंबन के बाद उनकी लाइफस्टाइल भी चर्चा में आ गई है। सूत्रों का कहना है कि वह एक अत्यंत ऐशोआराम की जिंदगी जीते थे। महंगी कारें, आलीशान बंगले और उनकी पहचान बन चुकी थी। सवाल उठ रहा है कि एक सरकारी कर्मचारी के पास इतनी संपत्ति कहां से आए। विभागीय सूत्रों का कहना है कि अब उनकी संपत्ति और आय के स्रोतों की भी गहन जांच की जाएगी। ठेकेदारों पर कार्रवाई कब? इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन ठेकेदारों को इस घोटाले से सीधा लाभ हुआ, उन पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या उन पर भी विभाग शिकंजा कसेगा या ये कार्रवाई केवल एक अधिकारी तक सीमित रह जाएगी? फिलहाल पीडब्ल्यूडी में मचा है हड़कंप और जांच की आंच अब और कई चेहरों को उजागर कर सकती है। बाड़ी नरेगा मजदूरों से धमकी देकर कराया जा रहा काम, पीने के पानी तक से वंचित। बाड़ी क्षेत्र में मनरेगा मजदूरों के साथ अमानवीय व्यवहार की शिकायतें सामने आई हैं। जानकारी के अनुसार नगर पालिका के कुछ कर्मचारी मजदूरों से धमकी देकर जबरन कार्य करवा रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि उन्हें काम के दौरान पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं कराई जा रही। मजबूरन मजदूरों को 1 किलोमीटर दूर जाकर पानी पीना पड़ता है, जिससे उनकी सेहत और काम दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि जब मजदूरों ने इस विषय में आवाज उठाने की कोशिश की, तो उन्हें नगरपालिका के कर्मचारियों द्वारा ये कहकर डराया गया कि अगर उन्होंने कोई शिकायत की तो भविष्य में उन्हें नरेगा के तहत काम नहीं मिलेगा। स्थानीय लोगों और मजदूरों ने प्रशासन से मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है। करते हैं, पानी भी डालते हैं और हाजिरी कर ले आने कई दिन तो 7 बजे आ जाएंगे, कई दिन 10 बजे हमें। और कल हम 2 बजे गए तो आए नहीं है, देखते 2 बज गए हमने, कल आए नहीं है।
और पानी है, प्यासी मत तो पानी ले भी जाएंगे, बैठेंगे तो दूर तो टाइम तो लगेगी। और भैया पानी प्यासी मरे थोड़ी में हटानी है तो दूर, और कहते तुम बैठी रहते हैं, ढाली बैठी के पैसा ले रही हैं, काम करे तो ढंग से करो नहीं, भाग जब कलते हैं नो कहते हैं। 15 तारीख का होना था, मैंने 16-17 को गए हैं, जब सोमवार से चालू है। क्या कहते हैं? जी धमकी दे बताया था कि 2 बजे से जाना, और जब आना 6 बजे आना, तो भैया 6 बजे था मन पर अब ना आए रहो, सुन लो 7 बजे 8 बजे अपने बच्चन को खाना पीना बनाएंगे, तो आ जाते हैं और 7:30 बजे नहीं करे आता, मतलब गली जल्दी करते हैं तो हाजिरी ना ले भी आता, हम 2 बजे चले जाते हैं, जब हल्ला अल्लाह करें हमसे पानी नहीं डरे तो। कैसे कहते हैं वो तुमसे? क्योंकि तो तुम जल्दी आ करो ना, 6 बजे की ड्यूटी है तो तुम 6 बजे क्यों ना आती, और पानी डाला करो, जिन पे खोदा करो, सफा करा करो, यहाँ इतनी भी बाई जमीन है। आप इस जगह कितने दिन हो गए लगे हुए? मैंने 8 दिन हो गए, 8-9 दिन है अभी। कितने गड्ढे कर दिए आपने यहाँ पे? 20-25 गड्ढा है, पर 2 दिन हम पल्ली तरफ पर आए, 2 दिन हम भी तो चले गए, नाज की मंडी में चले गए, 2 दिन हम नाज की मंडी में चले गए, 2 दिन हमने पता नहीं रोड पे चले गए, 2 दिन रोड पे चले गए, 2 दिन पता नहीं। धौलपुर दबंगों की शिकायत को लेकर धौलपुर जिला कलेक्टर से मिला पीड़ित किसान मायाराम। दबंग लोगों से परेशान होकर धौलपुर के सैंपू उपखंड के गांव नगरिया निवासी पीड़ित किसान मायाराम ने अब धौलपुर जिला कलेक्टर से लगाई गुहार। गांव के कुछ दबंग लोग पीड़ित किसान के रिहायशी मकान में जबरदस्ती लगा रहे हैं बिजली का पोल। पूर्व में भी किसान को हो चुका है नुकसान, एवं पोल लगाने से कभी भी हो सकती है जनहानि। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी मामले में दिखे सख्त और किसान को दिया पूर्ण कार्रवाई का आश्वासन। मेरा नाम मायाराम है, जिला धौलपुर सैंपू उपखंड के छोटी नगरिया निवासी हूँ, और मेरा थाना कोलारी लगता है। मेरे घर के सामने एक विद्युत पोल खड़ा था जो कि जर्जर अवस्था में था। मैंने पहले भी लाइनमैन साहब को अवगत करा दिया कि यह पोल टूट न जाए, कहीं जन धन की हानि न हो जाए, जो कि आंधी के चलते हुए वो टूट गया, और जब गमियत रही कि उससे कोई जन धन की हानि नहीं हुई। और मैंने एक एप्लीकेशन जेएन साहब को दिया है, जबकि जेएन साहब भी मान गए हैं, उसको उससे 10-20 फुट की दूरी पर काट रहे हैं। कुछ गांव के दबंग लोग हैं, उसको गड़वाना नहीं चाह रहे हैं और अपनी दबंगी दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि पोल गड़ेगा तो उसी जगह गड़ेगा, नहीं तो हम नहीं गड़ने देंगे, और जिसको उखाड़ना हो वो उखाड़ ले हमारा। और मैं कलेक्टर साहब महोदय से यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या का समाधान करें, और मेरी यही अपील है सरकार से और कलेक्टर साहब महोदय से और जेएन साहब से, सभी से मेरा यही निवेदन है कि मेरी समस्या का समाधान करें। मनिया थानाधिकारी रामनरेश मीना के नेतृत्व में कार्रवाई। अवैध चंबल रेता बजरी के ऊपर गिट्टी डालकर परिवहन करते एक डंपर को किया जब्त, चालक मौके से फरार। नाकाबंदी के दौरान श्रीकेश एएसआई ने मई टीम द्वारा की कार्यवाही। दीवान ढाबा के पास NH 44 पर की कार्यवाही। आईजी राहुल प्रकाश, एसपी सुमित मेहरा के निर्देश पर कार्यवाही।